राना साहब, अब मैं ज़रा खुली डुली बात ही है, ये जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है, वो कहते नहीं हमारे कागजात नामजदगी और बोतात है जिनमें उड़ाए जा रहे हैं। अदलिया से उम्मीद है उन्हें इसलिए कॉन्फिडेंट है, या अगर वहाँ पर भी स्टेज गया या वहाँ तक उस मराइल तक पहुँचे तो वहाँ पर भी ऐसे ही होगा और मंजूर नहीं होंगे लोगों के कागजात नामजदगी? और कहा जाता है कि ग्रेटर प्लान भी यही है कि 1000 लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाए। देखें, अभी तक पीटीआई का सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा एज है और उन्होंने इसको फैलाया भी है और इसको वो जीते हुए हैं। अगर सोशल मीडिया पे आपको इलेक्शन कराना हो और अगर वोट हो तो जाहिर है वो पीटीआई जीत चुकी है। ग्राउंड पे केपी में जलसे शेर अफजल मरवत के क्यों नहीं रुके और पंजाब में क्यों नहीं हुए, इसका जवाब पीटीआई को देना है। वो वहाँ पे वो कहते हैं ना जी, वहाँ पे भी पाबंदियाँ थी, पुलिस थी, फिर वो कैसे जलसे हो जाते थे पंजाब में। यहाँ पे कैंडिडेट गए हैं, इनके साथ लोग क्यों नहीं थे? नहीं, अगर आपका कहना ये है आमिर भाई कि यहाँ उनके साथ बंदे नहीं थे, यहाँ वो अगला निकले हाईकोर्ट से तो बाहर धर लिए गए। नहीं, आप देखें, मैं कोई बलवा कराने के चक्कर में नहीं हूँ कि आपसे ये कहूँ, लेकिन असूल ये होता है कि जब उम्मीदवार जाता है तो उसके साथ लोग होते हैं। नहीं, बट सर बात ये है ना कि अगर वो अनाउंस करें कि जी हमने जलसा करना है, लेट्स से जी NA 120 में, क्या जलसा होगा? एक मिनट जी, मैं आपको जलसे से छोटी बात कह रहा हूं जो बड़ा नहीं, बड़ी बात ये होती है कि लोग ढोल धूम धड़क्के के साथ जाके कागजात जमा कराते हैं। पीटीआई के आम वर्कर जो करोड़ों में है ना, वो जो सोशल मीडिया पे है, वो कहाँ है? कागजात रिजेक्ट होते हैं, पहले वो पकड़ के पिटाइयां करते थे लोगों की, सबकी सुथरी कर देते थे। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे धूल उठाई हुई है। इनको मुकाबला करना है। अदलिया इसीलिए मौजूद है कि जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे टीम थी, एक तो जाहिर है कि ये 48 घंटे की ट्रेनिंग थी इनकी। सिविल सर्वेंट्स को अगर आप कहेंगे जी वो बिल्कुल प्रेशर में है, लेकिन उनको एक तो अदलिया ने खुद सारा इख्तियार जुडिशरी ने ले लिया हुआ है कि अब इनके पास एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि ये कानून शानून पढ़ें, आप बड़े कानूनदान हैं कि एक बंदा फैसले करता है। इन्होंने गलत किया ना, ये सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आमिर भाई, इस बात का जवाब क्या तहरीक इंसाफ सिर्फ सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडे की तौर पर कर रही है कि जी, या शेर अफजल मरवत कह रही है जी, उनकी ट्वीट भी है कि जी ये जो नामर्दी उन्होंने कहा जी जाहिर की है रिटर्निंग अफसरान ने, इसका जवाब इन्हें हाई कोर्ट में देना पड़ेगा और ये बड़े शर्मिंदा होंगे, मैं तो बड़ा खुश हूँ। चले, रिटर्निंग अफसरान की बात तो बाद में है, लेकिन जो तहरीक इंसाफ इंप्रेशन दे रही है, क्या ये आपको लगता है मुबालगा आ रही है, या इस हद तक तो ठीक है कि ये सब हो रहा है और तहरीक इंसाफ का नाटका बंद किया जा रहा है? मैंने इससे इनकार नहीं किया कि ये नहीं हो रहा। ठीक है, 9 मई के बाद मैं मुसलसल ये कह रहा हूँ कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई की लड़ाई है। ठीक, नाम लेते हैं वो PMLN का कि जी वो लाडले हैं और उनका है। भाई इनको भी पता है कि कर कौन रहा है, करा कौन रहा है, और ख़ास तौर पे इमरान खान से ज़्यादा कौन बेहतर समझता है 2018 में जो कुछ उन्होंने कराया, कि जब हर दफ़ा ना सिस्टम चेंज हो जाता है, काम वही होता है, तरीक़ेकार बदल देते हैं। अब उस वक्त पहले महकमा ज़राअत का नाम आया जी जी, जब वो पार्टियां में बदलवा रहे थे, फिर कागजात आखिरी मरहले पे कि आप आज़ाद हो जाएं, आप टिकट ना जमा कराएं, वो हुआ। अब यहाँ उन पार्टियों में जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग है ना, जितनी दफ़ा भी उनके साथ जो कुछ भी किया तो इस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन वो उनके घरों पे हमले करने नहीं चले गए, वो एसेट्स पे नहीं चले गए असास। यहाँ उन्होंने कहा जी अगर मुझे कमांडोज पकड़ेंगे तो मेरे लोग तो कंटोनमेंट्स में तो आप कहते हैं ये एक नेचुरल रिएक्शन है उस चीज का। ये चीज़ें बहुत लोगों को समझने की हैं कि अदलिया मौजूद है, लेकिन जिन्होंने ये फैसला किया कि चौधरी परवेज लाई ने चिड़ियाघर से 7 लोग लिए और एतमाद का वोट उसने इस बुनियाद पे लिया कि मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा, तो उन्होंने कहा हम D चौक में भी दिखाएंगे कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे। अब आप केसों को छोड़ दें कि केस क्या है। मतलब ये कमिटमेंट चौधरी साहब ने दी थी एस्टैब्लिशमेंट को कि जी इत्तेमाद का वोट करा दें, असेंबली नहीं टूटेगी, और वो 3 दिन में तोड़नी पड़ गई। ठीक, लेकिन चौधरी साहब तो एन आखिर वक्त तक पीटते रहना कि मतलब ना तोड़े, कहते रहे, लेकिन भुगत भी वही रहे हैं ना। हाँ, रगड़ा भी तो इनको लगा जा रहा है। अब आगे आ जाए पीटीआई, ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ये वो कहते हैं ना कि एक दफा कदम बाहर निकल जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। ये जितने भी कैंडिडेट है ये वापस नहीं लेंगे कागज, अभी कुछ दिन है ना, जब ये लड़ाई चलेगी तो ये सारे के सारे पीटीआई के लिए एक नया मसला बनेगा। अच्छा राना साहब, बात ये है जो एक बड़ी तनकीद क्रिटिकल कमेंट जो आता है वो ये कि अगर मियाँ साहब नजरियाती बन चुके हैं और वो मुदब्बर भी बन चुके हैं, तो कोई नजरियाती या मुदब्बर ना ही एस्टेब्लिशमेंट से डील करके कभी बाहर जाएगा, ना ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला के दोबारा इक़्तिदार में आएगा। मियाँ साहब पर तनकीद ये कि उन्होंने ये दोनों काम किए हैं और वो वापस इक़्तिदार में आ रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला के। किताबी निसाबी बातें कर रहे हैं आप। अली बाकर नजफी साहब ने पंजाब में क्या फ़ैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इलेक्शन कमीशन के वकील की क्या हालत की थी कि तुमने कैसे मान लिया ये ऑर्डर। उन्होंने कहा जी हम तो ये मानते हैं।
अब उन्होंने पेशावर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच को, जिसने ये कहा कि ये डिवीजन बेंच ने फैसला करना था, क्यों करें जी वेबसाइट पे, सुप्रीम कोर्ट में ही जाना ना मामला है अल्टीमेटली, तो 2 हाई कोर्ट्स ही है ना, वो कहते हैं हाई कोर्ट को अपने दायरे कार में रहना चाहिए। कहा सुप्रीम कोर्ट ने, डिसीजन दिया कि रोक दें, और उसके बाद जिस हाई कोर्ट ने हल्का बंदियों पर एतराज़ लगाया उस सबको सेटिसाइड कर दिया। ये तो हो गया इलेक्शन कमीशन का वो मामला कि जब सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आप अतर मिनल्ला की एक पढ़ें और दूसरे के लिए दूसरी पढ़ें तो फिर ऑब्जर्वेशन की तो कोई वैल्यू नहीं होती। वो कहते हैं फैसले में जमानत के कि इसको आपने देखना नहीं है, हम जमानत दे रहे हैं सब कुछ। और इसी अतर मिनल्ला साहब को डांट पड़ी जब उन्होंने नवाज शरीफ की जमानत का फैसला लिखा, तो उन्होंने कहा तुम होते कौन हो मेरिट्स पे जाने वाले, आप कहते हैं जी हमला हो गया पंजाब के, जी वो हो गया। पंजाब में सबसे पहले हनीफ अब्बासी के ऊपर पिंडी में नारे लगे थे जिस दिन इलेक्शन से शेख साहब ने, आज वो बड़ी कंपेन कर रहे हैं कि मैं मजलूम हूं। उन्होंने सोचा था कि हनीफ अब्बासी को किस केस में सजा दिलवाने जा रहे हैं, और वो फायदा उसका लिया उन्होंने। नहीं मैं कह रहा हूं ये हम क्यों भूल जाते हैं जब हम किसी का तकाबली जायजा लेते हैं। नहीं वो तो आज शेख भूलने वाली तो बात ही नहीं है ना। पैसे हैं तो परवेज रशीद के भी पैसे लेने से इनकार कर दिया था, जब लोग बाद में जब वो देने जा रहे थे तो ये सारी चीजें कोई हम क्यों ये सोचते हैं कि आज सोशल मीडिया पे ज्यादा शोर है तो ये कब नहीं हुआ। बट सोशल मीडिया आमिर भाई अपनी जगह पर, हम तो उसको निगेट नहीं कर रहे ना, हम तो तमाम फैक्ट्स अपने सामने रख रहे हैं। मुनीफ साहब मेरी बात और है, मैं कह रहा हूं कि जब हम जायजा लेते हैं ना कि ये बड़ी मजलूमियत है, ये नहीं बहुत बुरा हो रहा है ना, कौन इनकार कर रहा है। ये पहले भी हुआ है, ये नया सिर्फ इसलिए है कि आप और हम सोशल मीडिया बहुत देख रहे हैं और उसके ऊपर एक शोर मचा हुआ है। ये जो कागजात की इन्होंने कहानी सुनाई, एक 2400 कैंडिडेट आपने बनाए कौमी असम्बली के, 300 के कागज मुस्तरद हुए हैं, ठीक है, तो आपके अगर 250 में से 300 में से हमारी टॉप टियर सारी उड़ गई है, फिर आप क्या करेंगे। ये एक कहानी है। एक मिथ ये है कि जी इलेक्शन है, एक मिथ ये भी है जो चीफ जस्टिस ने मना किया डिस्कस करने से, लेकिन एक है कि रोला इतना डलवा दो कि भिड़ जाएं। भिड़ने के लिए कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं हो रहा कि जी इलेक्शन को लपेट दिया जाए तीसरी पार्टी का। बट सर जो कह रहे हैं ना बॉयज ने काम ज्यादा डाल दिया और आप कह रहे हैं मसाला ज्यादा डाल दिया, तो क्या वहां पे कोई सोच नहीं हो सकती कि सिस्टम चलाओ मर्जी के मुताबिक, कोई ऐसा रास्ता बनाओ, लेकिन सवाल ये रास्ता नहीं बन रहा उनका। बट बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने अपने गले में बहुत से तौक खुद डाल दिए ना। 9 मई किसी ने घर से तो नहीं बुलाया था ना इमरान खान साहब को कि आप डर्टी हैरी, मीर जाफर, मीर सादिक, मियां नवाज शरीफ ने तो नहीं कहा था ये बोलेंगे। यही वो बुनियादी सवाल है, किसी ने नहीं कहा था, किसी ने नहीं कहा था कि जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट की मुखालफत करें। आज भी वो नहीं चाहते, वो सिर्फ गुफ्तगू एस्टैब्लिशमेंट से चाहते हैं। यहां पे कौन से वो जमहूरियत के अलमबरदार निकल रहे हैं लोग, ये इमरान खान के लिए निकला है। नहीं मैं सवाल वही है ना कि सर आप बचेंगे। एक भुट्टो था सर, मुझे बताएं, फांसी ले ली। मुनीब भाई एक मिनट, भुट्टो ने फांसी ले ली, खत्म हो गया, ठीक है, उसके बच्चे, उसकी फैमिली, उसकी सियासत को लेके चल रहे हैं, वो खत्म हो गए ना, नहीं बचे। नवाज शरीफ ने दूसरा रास्ता लिया। सर मियां साहब अब इक़्तिदार के करीब आ रहे हैं ना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम इसको इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है, उसको वही रहना चाहिए। क्या क्रूड रियलिटी है कि फिर कोई मदद के बगैर आ भी नहीं सकता? ये सच्ची गाल करिए ना। रऊफ क्लासा साहब ने जो बात की ना 200% दुरुस्त है, लेकिन शहबाज शरीफ ने 16 महीने असम्बली नहीं छोड़ी, क्या बना? सबसे ज्यादा बदनाम हुआ। असम्बली आना कोई क्रेडिट है इस मुल्क में कि आप बड़े बैठ के, यूसुफ रज़ा गिलानी की बात हो चुकी। असल इशू यह है कि अगर आप 400 दिन मुल्क से बाहर हैं, आपने 16-18 घंटे की लोड शेडिंग को ख़त्म किया, आपके मुल्क में दहशतगर्दी को बहुत नीचे लाए, जहां पैसे कोई नहीं लगाता था, ना फौज के पास पैसे थे, ना इसके ख़जाने में पैसे थे, आपने दुनिया से राब्ते करने थे। आज आप सेंट्रल एशिया की तमाम स्टेट्स के साथ, जो फेटफ में भी आपको फ़ायदा हुआ, वो किसके, जिसकी दूसरी तीसरी नस्ल पे उनके साथ राब्ते थे। आप अपने लीडर्स को रहने नहीं देते। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई 3 दिन पहले, आज मतलब उनकी बरसी भी हुई, ठीक है। मुझे बताएं लीडर्स के जाने का नुकसान क्या होता है? इमरान खान एक लीडर है, उसकी असैसिनेशन, किसी नवाज शरीफ की असैसिनेशन किसी लीडर की नहीं होनी चाहिए। मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कैबिनेट्स मैंने कहीं नहीं छोड़ी, चाहे उन्होंने कोयटा में भी किया ना, तो मैंने खबर की अखबार के ज़माने में, और खबरें करता रहा, उनकी मुखालफत में करता रहा कि करप्शन की चीज़ें थी, सब कुछ था। लेकिन जिस दिन उनकी शहादत हुई, वो एहसास हुआ कि लीडर्स इस तरह नहीं होते पैदा, कि आप इस तरह हो जाए और मुल्क अगर उस दिन जरदारी ना लगाता नारा, हम उनको करप्ट कहें, कुछ कहें, पाकिस्तान खपेगा, ठीक है। ये जो नवाज शरीफ को अगर हम सिर्फ इस बात में रगड़ देना कि वो पाकिस्तान से बाहर मेरा पॉइंट ये है कि अगर उन्होंने कुछ काम किया है और उसके नतीजे में, जो एजाज बात कर रहे थे, खुर्रम दस्तगीर कॉमर्स मिनिस्टर थे 2018 में, और वो दिसंबर में करने जा रहे थे मोस्ट फेवरेट नेशन इंडिया के साथ, मैसेज आ गया, सवाल ही नहीं पैदा होता, आप करके दिखाएं। हम कहां खड़े हैं? पूरे यूरोप ने मजहब से सब जगह लड़ाइयां लड़ी, इंडिया के साथ आप इख्तलाफ रखें। आपका दोस्त है चाइना, वो कहता है इख्तलाफ रखो
लेकिन अब चाइना ठुकाई कितनी की है इंडिया की, कोई तजारत बंद कर दी है। यहाँ बैठे हुए जज्बाती, यहाँ पे जज्बाती बात शुरू हो जाती है। अब शायद उम्मीद है कि अगर मियां साहब आए तो हालात शायद बेहतर हो जाए, यही बात। लेकिन उनके मुखालिफिन इस बात पर इंतजार करें कि मियां साहब आएंगे जी तो उनकी लड़ाई जब दोबारा एस्टेब्लिशमेंट से होगी, इसलिए उस वक्त भला होगा इमरान खान का। ये ऑनेस्टली, ये दिस इज द वर्ड दैट इज बीइंग स्प्रेड। वो तो होगा, वो ये तो सर्कल है हमारा 75 साल से, वो तो होगा यानी जी फटा होगा, लेकिन हम किसी फड्डे के मुतमनी नहीं है। ये रऊफ क्लासा साहब ने कहा है, लेकिन उसका फायदा इमरान खान को नहीं होगा, ये भी लिख लें। अच्छा, ये भी लिख लें, ये भी लिख लें, उसका फायदा इमरान खान साहब को नहीं होगा। प्रोग्राम आपने देखा, 15 दिन वाली मेरी भी याद रखिएगा। बस चलें, आज तो